हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिंसिपल क्लासेस। आज मैं आपको मैथ्स में कल मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद मैं आपको आज एक चैप्टर मैथ्स में एक और पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स में 3-4 टॉपिक को कवर करता है। अगर आप बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, बोट एंड स्ट्रीम या एवरेज, इन चैप्टरों को आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस होता है वो परसेंटेज ही होता है। आप अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, बोट एंड स्ट्रीम एंड एवरेज, इसका 60% पार्ट आप आसानी से कवर अप कर सकते हो। इसलिए इस चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ना है। अब देखिए, इसमें इस परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज को अगर आप तोड़ेंगे 2 शब्दों में तो ये 2 शब्दों में टूटेगा। क्या? पर प्लस सेंटेज। पर का मतलब होता है स्लैश और सेंटेज का मतलब होता है 100, मतलब पर 100 में इसमें चीजें देखी जाती हैं। सपोज दैट कहीं पर भी लिखा हुआ है 50%, इफ द 50% इज रिटन ओवर देयर एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन फॉर्म, सो व्हाट यू हैव टू रिटन 50/100 and this is 0, 5 1 5, 5 2 10. So what is the fraction number of 50%? That is equal to 1/2. तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 50% हो गया, 60% हो गया, 30% हो गया। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को पर 100 में निकालना। पर 100 मीन्स जैसे कि आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में लोगों के परसेंटेज आते हैं। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का, सपोज दैट कोई एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है। अब 100 में से आपके नंबर आए 80, 100 में कितने नंबर आए? 80। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, सो व्हाट इज द परसेंटेज? इसका मतलब 80% आई। इसीलिए 100 पर जो वैल्यू ली जाती है वो जितना परसेंट होता है उतना ही परसेंट आता है। इसीलिए हम लोग हमेशा जब परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा x मान के नहीं करेंगे, क्योंकि x मान के क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 100 मान के करेंगे। 100 मान के फायदा क्या होगा कि जो वैल्यू का परसेंटेज जितना निकालना है वही वैल्यू उसका आंसर हो गया। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि x में 20% इंक्रीज करने पर, x में 20% इंक्रीज कर दिया गया। सो अगर आप इस x को 100 मान लीजिए तो 100 में 20% मतलब कि 120%। सीधा इसका आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप x का लेट करके करोगे तो पहले आपको x का 20% निकालना पड़ेगा, फिर x का 20% निकाल के तब जो परसेंटेज आएगा उसको आपको 20 में ऐड करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। उसके बाद आप इसमें कई क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फ्रैक्शन फॉर्म इस परसेंटेज की पता होनी चाहिए। मैं आपको फ्रैक्शन फॉर्म बताता हूं कि कैसे किसी भी डेसिमल परसेंटेज नंबर को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन फॉर्म अगर आपको याद रहेंगी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछे 100% की वैल्यू कितनी होती है तो 100% की वैल्यू होती है 1। अगर मैं पूछूं आपके 50% की वैल्यू कितनी होती है तो 50% की वैल्यू होती है 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं 25% की वैल्यू कितनी होती है तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर आपसे कोई पूछे 20% की वैल्यू कहती हो तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब ये फ्रैक्शन निकल कैसे रहा है? जैसे 25% है तो 25% का मतलब है 25/100। 25 1 25, 25 4 100. So this is the way how you convert percentage into fraction. आप फ्रैक्शन से परसेंटेज भी बदल सकते हो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल सकते हो। जैसे अगर 1/4 ये फ्रैक्शन नंबर है, आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आसानी से बदल सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रैक्शन कौन कौन सी याद रखनी है? जैसे कि आपका 20% हो गया, उस 1/5। इसी तरीके से आपको याद रखना है 33%। ये एग्जाम में डायरेक्टली दिया जाता है, आप लोग लर्न कर लीजिए। 33% होता है 1/3। 33% कितना होता है? 1/3। अगर आपसे पूछा जाएगा 66 2/3%, ये कितना होता है? आपको कई बार क्वेश्चन आएगा कि कन्वर्ट 63 2/3% इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, तो ये आपका होता है 2/3। अब देखिए, बेसिकली आपको ये वाला याद नहीं करना। अगर आपको ये याद है तो आप इसका ये निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इसका जस्ट डबल है। 33 का डबल कितना है? 66 है। इसलिए 1/3 का परसेंटेज जो है वो तुम्हारा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये 2/3 हो जाएगा। इसके बाद जैसे
अगर और कौन सी परसेंटेज वैल्यू, जो मैं वही परसेंटेज वैल्यू लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 100% की वैल्यू 50 है, 25% की वैल्यू 1/4 है, 20% की वैल्यू 1/5 है, 33% की वैल्यू 1/3 है, 66 2/3% की वैल्यू 2/3 है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 75% की वैल्यू, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। 75% की वैल्यू 3/4। आपको परसेंटेज वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं 75% की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। इसी तरीके से आप याद कर सकते हो 11 1/9%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/9 होती है। 9 1/11%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 1/11 हो जाती है। इस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में पता होना चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म में करने से फायदा क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में जब आप करोगे तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज की याद है, कैसे सॉल्व कर पाओगे उसका भी मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किसी भी परसेंटेज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है विद इन अ सेकेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कहीं पर भी लिखा है 16, कहीं पर भी लिखा है 16 2/3%, जैसे लिखा हुआ है 16 2/3% प्लस 25% माइनस माइनस आप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं, आई सपोज दैट 16 2/3% प्लस 25% आप प्लस माइनस कर सकते हो 66 2/3%। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, अब आपसे कहा गया कि इसको सॉल्व करिए, तो अगर आपको इनकी परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू पता है इन परसेंटेज वैल्यू की, अगर आपको इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आपको इनकी वैल्यू याद है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। 16 2/3%, अगर मैं आपसे पूछूं 16 2/3%, तो आप इसको फ्रैक्शन में जब बदलोगे तो 16 3 जा 48 प्लस 2 50/3 परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 25% की वैल्यू 1/4 माइनस 66 2/3%, अभी 33 1/3%, 1/3 इसका 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड कर देंगे, 6 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो अब 6 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, वो एलसीएम लिख के वैल्यू को सॉल्व करना, आप इजीली यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये जो पार्ट है, ये आप कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप कर लीजिएगा। बेसिकली ये तरीका होता है किसी भी तुम्हारे फ्रैक्शन नंबर, परसेंटेज नंबर है तो उसको फ्रैक्शन में बदलना। इसके बाद परसेंटेज में और भी बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कहा गया कोई रेक्टेंगुलर है, ये कोई रेक्टेंगुलर है, किसी रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है इसको 10% इंक्रीज कर दिया जाए और इसकी जो ब्रेथ है उसको 20% डिक्रीज कर दिया जाए। मैंने क्या कहा, किसी भी रेक्टेंगुलर की लेंथ को 10% इंक्रीज करने पर और किसी रेक्टेंगुलर की ब्रेथ को 20% डिक्रीज करने पर उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको एरिया पे इफेक्ट बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को करना है, तो इसको कैसे करेंगे, आप जानते हो एरिया बराबर क्या होता है, L × B होता है। अगर परसेंटेज हमने मान लिया कि जो रेक्टेंगुलर था उसकी लेंथ जो थी वो 100 थी, ब्रेथ भी कितनी थी, 100 थी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लो सेंटीमीटर में दे रखा होता। ठीक है, तो हमने क्या माना, अगर इस रेक्टेंगुलर की लेंथ 100 सेंटीमीटर थी, ब्रेथ 100 सेंटीमीटर थी, तो एरिया कितना आ गया, तो एरिया आपका आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगुलर की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया गया, जो 10% इंक्रीज किया गया 110 हो गया, और 20% डिक्रीज कर दिया गया तो 80 हो गया, तो 11 8 88, ये इतना आ गया। पहले एरिया कितना था, इतना था, दूसरा एरिया कितना हुआ, इतना हुआ। एरिया पहले से क्या हुआ, कम हुआ, कितना कम हुआ, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10,000 में कितना, 8800, तो ये 0 0 10 में से हट गया 2, यहाँ हुआ 9 में से हट गया 1, कितना आया 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो एरिया जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। अब अगर आपको परसेंटेज निकालना है, तो अगर परसेंटेज में 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कम हुआ है, किसमें से कम हुआ है, इस 10,000 से कम हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 मल्टी, ये 0 से ये 0, 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 कितना आ गया 12%, मतलब कितना एरिया कम हो गया, 12% एरिया कम हो गया। ये तो एक लॉन्ग मेथड था, जिस लॉन्ग मेथड से मैंने आपको बताया। सोचिए अगर आप इसको बाई कॉन्सेप्चुअल करेंगे तो इस तरीके से जाएगा, रेक्टेंगुलर की लेंथ पहले 100 थी, फिर 100 थी, हमने एरिया निकाला तो इतना आया, फिर 10 इससे यहाँ पे 10% कम किया, इसको 20%, इससे 10% बढ़ाया, इसको 20% कम किया तो इतना आया, फिर माइनस किया तो परसेंटेज की वैल्यू का। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए
देखिए, अगर आपको इसी क्वेश्चन को कहा जाता कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ को 10% बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, ब्रेथ को 20% कम कर दिया गया, तो आप कैसे करोगे? एक तो तुम्हारा मेथड होता है सक्सेसिव मेथड। इसमें क्या होता है? प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। आप इसमें वैल्यू पुट कर दिए, पहले एरिया लेंथ 10% बढ़ी तो आप 10 प्लस और फिर 20% माइनस हुई, माइनस के लिए 20 प्लस माइनस 20 इंटू 10/100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -10 माइनस ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, -2 दैट इज इक्वल टू माइनस का 12%। माइनस का 12% क्या दिखा रहा है कि एरिया कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। इसीलिए देखिए माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन शो कर रहा है कि एरिया पहले से कम हो गया है। देखिए ये सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला होता है जब कभी भी आपको रेक्टेंगुलर में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लंबाई 10% बढ़ गई है, चौड़ाई 20% कम हो गई है, तो आपको क्या करना है? लंबाई 10% बढ़ गई है, आपको प्लस लगाना है। जहां जहां प्लस होगा वहां जहां बढ़ेगी वहां प्लस लगाना है, जहां जहां घटेगी वहां माइनस कर देना है। यहां प्लस, यहां माइनस, प्लस माइनस 20 इंटू 10/100। देखिए विद इन अ सेकेंड आंसर आ गया। और एक मैंने इससे पहले कॉन्सेप्चुअल मेथड बताया था जिसमें आपको बाय कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये फॉर्मूला मान लिया एग्जाम में भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसका देखिए एक और तरीका है, वो तरीका भी देख लीजिए। जैसे लेंथ जो है वो क्या हुई है? 10% इंक्रीज हुई है। इससे पहले जो दो मैंने मेथड बताए वो समझ में आ गए होंगे आपको। इसके बाद ब्रेथ जो है वो क्या हुई है? 20% डिक्रीज हुई है। ठीक है, ठीक है। अब लेंथ जो है, अगर आप देखिए एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। आई होप आपको पता होगा सबको। अब लेंथ 10% इंक्रीज हुई है, 10% का मतलब 1/10 होता है। 20% ब्रेथ डिक्रीज हुई है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखिए लेंथ जो थी वो क्या थी? 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से लेंथ 11 हो गई। क्या हो गई? 10 से लेंथ 11 हो गई। देखिए लेंथ जो थी, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ जो थी स्टार्टिंग में, मतलब 1/10 का मतलब क्या है कि जो बेस है वो 10 है, मतलब पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई है, तो मतलब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। ब्रेथ जो है वो 20% डिक्रीज हुई है। 20% डिक्रीज का मतलब 1/5। अगर हम ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ जो थी वो 5 थी, अब डिक्रीज हुई है तो आप कम कर देंगे। कितना कम हो गई? 4 हो गई। इस तरह इसमें कुछ नहीं करना होता, जितना परसेंट है उसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5। लेंथ जो थी वो 10 से क्या हो गई? 11 हो गई। ब्रेथ जो थी वो 5 से क्या हो गई? 4 हो गई। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना। तो पहले एरिया अगर निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ 50 आया, बाद में एरिया निकालेंगे 11 इंटू 44 आया। देखिए एरिया पहले से क्या हुआ? कम हुआ। कितना कम हुआ? एरिया जो है पहले 50 था, अब 44 हो गया। एरिया पहले से कम हुआ ना, तो एरिया अगर कम हुआ तो कितना हो गया? 44, 6 पर एरिया कम हुआ। अब हमको इसका परसेंट, ये तो वैल्यू आई है, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी। 6 एरिया कम हुआ, कितने में से? कंपैरिजन जिससे तुलना की जाती है। पहले एरिया कितना था? 50 था, अब एरिया कितना आया? 44 आया। तुलना किससे करी जा रही है? 50 से करी जा रही है। हमेशा परसेंटेज में नीचे डिनोमिनेटर में वही नंबर रखेंगे जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहां पर 6 जो एरिया है वो कम हुआ। कितने में से कम हुआ? 50 में से कम हुआ। परसेंटेज के लिए मैंने अभी बताया था किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, दैट इज इक्वल टू 6 2 जा 12%। देखिए जो फर्स्ट पैटर्न बताया था उसके हिसाब से 12% आ रहा था, जो सेकंड वाला बताया उसके हिसाब से भी आ रहा है, तीसरा वाला बताया। तो एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से, मैंने 3 तरीके आपको बताए। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन। In this rectangular, 10% area is increases in length and 20% area is decreases in breadth. Where you have to solve what is the value of 10% in fraction 1/10, 20% 1/5. 10 से 11 हुआ, 5 से 4 हुआ, मल्टीप्लाई किया, एरिया 6 कम हुआ, कितने से कम हुआ? 50 में से कम हुआ 12%। तो इस तरीके से आप एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से, आपको जो पसंद आए आप उस पर कमांड बना सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं तो ये वाला मेथड है, ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इससे आपके परसेंटेज में और भी मैं क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व कराऊंगा। जैसे ये तो मैंने एक आपको डेमो दिया, इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हाँ परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जो मेन है आपको बुक्स में मिल भी जाएंगी, वो सारी वैल्यू आपको याद रख लेनी। जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी वो तो याद ही रखनी है, इसके अलावा भी होती हैं वो वैल्यू आपको याद रखनी। जैसे कि अगर हम बात करें कि ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो बी से 20% कम है,
एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपने देखा होगा कि द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, तो बताइए बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है ए से। जैसे ये क्वेश्चन है, ए की इनकम जो है वो 20 से 20% कम है, तो बताइए बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कैसे कर सकते हो। इस तरह क्वेश्चन में करने में कुछ नहीं करना है, ये ए है ये बी है, ए की इनकम बी से 20% कम है। किससे कम है? बी से। तो हमने बी को मान लिया 100%। मैंने बताया था स्टार्टिंग में हमेशा 100 मानेंगे। तो बी की जो ए की इनकम है 20% कम है। मैं देखिए एक आपको एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड बताऊंगा, आपको जो मेथड समझ में आए आप उससे कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए भी 3-4 मेथड है, लेकिन आपको मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूं कि ए की इनकम बी से 20% कम है। कितनी कम है? 20% कम है। बी की इनकम हम मान लेंगे 100, आप एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन एक्स मान के अगर आप करोगे तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक्स का आप 20% निकालोगे वो आपकी वैल्यू कॉम्प्लिकेट कर देगा। इसलिए आपको बी को क्या मानना है? 100 मानना है। क्यों 100 मानना है? क्योंकि जब आप बी की वैल्यू 100 मानेंगे, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, इसलिए बी की इनकम हो गई 100। अब 20% कम है तो इसका मतलब ए कितना रहा होगा? 80 रहा होगा। ए कितना रहा होगा? 80 रहा होगा। क्यों 80 रहा होगा? क्योंकि ए की इनकम 20% कम है। बी की वैल्यू कितनी है? 100 है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। अब देखिए इसका मतलब ए बी से अगर हम बात करें, ए बी से कितना कम है? 20 कम है। इसी तरीके को 2 तरीके से बोल सकते हैं, ए बी से 20 कम है। कितना कम है? 20 कम है। या बी ए से 20 ज्यादा है। आपसे क्या पूछा गया? बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है? कितने परसेंट ज्यादा है? माय डियर स्टूडेंट, आपको परसेंटेज पे ध्यान रखना है। यहां पर ये 20 ज्यादा है, 20% ज्यादा नहीं है। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, वो वैल्यू को परसेंटेज समझ लेते हैं, जबकि ये परसेंटेज नहीं, आपसे परसेंटेज में पूछा गया है। और जब परसेंटेज में पूछा गया है तो आपको परसेंटेज में आंसर देना है। ये 20 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज। अब आपको निकालना है कितने परसेंट ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। किसमें से ज्यादा है? बी की पूछी जा रही ना कि बताइए बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है। तो बी की इनकम जो है 100 है। कितने परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। जब 20% ज्यादा है तो मतलब आप ये देखेंगे कि 80 से 100 हो गई, मतलब कितनी हो गई? 20 हो गई। अब यहां से 20 हुई है तो 20 किससे ज्यादा? कंपैरिजन कितने? ये जो है बी की इनकम 100 है, किससे ज्यादा है? 80 से ज्यादा है। तो आप यहां पे 80 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 80 लिखेंगे। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जिससे कंपैरिजन करते हैं। पूछा क्या गया था? ए की इनकम बी से 20% कम है। हमने ए की बी से कम है, हमने बी की इनकम 100 मानी, ए की इनकम 80 हो गई। कितनी कम है? 20 कम है। लेकिन आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछा गया है, तो बताइए बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है ए से। तो बी की इनकम जो है वो तुम्हारी कितने परसेंट ए से, जहां एक आपको ट्रिक बताता हूं, जहां से लिखा हो बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है ए से, ये से जो है उसी को नीचे रखना है। आप याद कर सकते हो। तो ए की कितनी? 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से 100 को काटेंगे 25%। कितने परसेंट है? तो बी की इनकम ए से 25% ज्यादा है। 20 नहीं होगा आंसर, 20 गलत हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू पूछी गई। क्योंकि परसेंटेज और मैक्सिमम वैल्यू जो परसेंटेज और नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो बराबर नहीं होती। यहाँ 20 लिखा है, 20% नहीं है, जबकि परसेंटेज में कितने परसेंट ज्यादा है? 25% ज्यादा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसी चीज को मैं फ्रैक्शन से, मैं देखिए फ्रैक्शन अगर आपको आती है तो आप फ्रैक्शन से किसी भी परसेंटेज क्वेश्चन को विदिन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कैसे? अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखिए 20% है जैसे, तो 20% का फ्रैक्शन आप क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1/5। अब ए की इनकम बी से 20% कम है, बी से, तो ये इनकम बी की हो गई। तो बी की इनकम 5 हो गई, ए की इनकम 4 हो गई। भाई 5 में 1 घटाएंगे 4 आएगा। हमने बेस किसको माना? बी को माना। क्यों माना बेस? क्योंकि 20% कम है। 20% कम का मतलब है कि 1/5, 5 का मतलब यहाँ 1 ही 4। अब तो बताइए बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है? अब बी की इनकम पूछिए तो ये ज्यादा कितना? 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 4। भाई ए से कंपैरिजन करेंगे परसेंटेज के लिए 100, 4 से इसको काटेंगे 25, तो 25%। देखिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। इस तरीके से भी आंसर कितना आएगा? 25% आएगा। तो मैंने आज आपको एक ही क्वेश्चन के 2 वैल्यू बताई। एक ही क्वेश्चन के सॉल्व करने के कितने वैल्यू बताई? 2 तरीके बताए। आप इस तरीके से किसी भी परसेंटेज वैल्यू के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने परसेंटेज चैप्टर का आपको बेसिक चीजें बताई। बेसिक चीजें में क्या बताया कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को अगर आपको
उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या परसेंटेज नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन के तरीकों से समझाया कि एक रेक्टेंगुलर है उसके क्या तरीके हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन बताया। इस तरीके से मैंने आपको आज कुछ मेथड परसेंटेज के बताए। इसके बाद जो परसेंटेज की सीरीज है उसमें मैं आपको इसके आगे की चीजें बताऊंगा। आज मैंने जिन 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप बुक से लगाइएगा, और जो मैंने मेथड बताए हैं उसमें से इन 3 में से जो भी मेथड आपको, मेरे हिसाब से जो फ्रैक्शन वाला मेथड है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आप उससे ज्यादा तेजी से कर सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, अगली क्लास में जब भी आइएगा आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद करके आइएगा। जैसे 16 2/3% का वैल्यू 1/6, 33 1/3% 1/3, 66 2/3 का परसेंट 2/3। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जब फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।